सर्व संशया भिद्यते हृदय ग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। अर्थात ईश्वरे आत्मनि दृष्टि एव। जब ईश्वर का दर्शन अपनी अंतरात्मा में ही होता है जी। तो उसका परिणाम क्या होता है? बोले हृदय ग्रंथि ही भिद्यते। हृदय की जो ग्रंथि है अर्थात अनंत अनंत जन्मों की वासनाएं संस्कार हमारे हृदय में जो हैं, जो पाप और पुण्य कर्म हमारे द्वारा संपादित हुए हैं और उनके फलस्वरूप जो उनके संस्कार उनकी वासनाएं रूपी गांठ जो है हमारे हृदय में है, वो भिद्यते खुल जाती है, नष्ट हो जाती है। और जितने भी संशय हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। परमात्मा है कि नहीं है, किसने बनाया किसने नहीं बनाया, ये सब नष्ट हो जाते हैं। और क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, और अस्य माने इस जीवात्मा के जो भी कर्म हैं वो सब क्षीण हो जाते हैं। अर्थात यहाँ कर्मों के क्षय का मतलब है, कल वाली चर्चा है कि प्रारब्ध तो भोगने ही पड़ते हैं और जो संचित कर्म है वो नष्ट हो जाते हैं, और क्रियमाण कर्म भी लगभग नष्ट प्राय ही हो जाते हैं। वो फल जनक नहीं होते, फलोत्पत्ति कारक नहीं होते। तो क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्ट एवात्मनीश्वरे। आत्मा में उस ईश्वर का साक्षात्कार होने पर अतो वै कवयो नित्यं भक्तिं परमयामुदा। अतो वै कवयो नित्यं भक्तिं परमयामुदा वासुदेवे भगवती कुर्वन्त्यात्म प्रसादनीम। अतः माने इसलिए, वही माने निश्चय ही, कवयः माने विद्वज्जन सुधीजन अथवा वैष्णवजन, नित्य ही परम आनंद के साथ परमयामुदा है ना। भक्तिम सुनिए, वासुदेव, मैं अन्वय के अनुसार कर रहा हूँ, वासुदेवे भगवती, वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण में, अथवा वासुदेव माने सर्वव्यापक परब्रह्म परमात्मा में है ना, आत्म प्रसादनीम भक्तिम कुर्वन्ति। द्वितीयांत पद को एक जगह लीजिए। जो आत्म प्रसादनीम, जो अंतःकरण को प्रसन्न करने वाली अथवा आत्मा को निर्मल बनाने वाली, आत्मा को प्रसन्न करने वाली उस भक्ति को करते हैं, भगवत भक्ति को करते हैं। मुदा माने आनंद पूर्वक। ठीक है ना गुरु भाई? जी। हाँ जी, यहाँ से 21 नंबर का। हाँ अविद्या। हाँ, कहाँ से है? अविद्या व हृदय ग्रंथि। हाँ हाँ, कहाँ से है अविद्या? कहाँ? हाँ, ये यहाँ तक है। अविद्या व हृदय ग्रंथि। तो ये कहा ना, हृदय की ग्रंथि क्या है? वो है अविद्या। अविद्या माने माया। जो माया में हमारा अभिनिवेश है, माया से, मायिक पदार्थों से हमारी जो है अत्यंत आत्मीयता हमने बना रखी है, वो माया रूपी अविद्या रूपी जो हृदय ग्रंथि है वो भिद्यते कर्म कर्तरी प्रयोगेण। ये कर्मकर्ता में प्रयोग है। कर्मकर्ता, कर्मकर्त्री लकारा पड़े होंगे, उसमें प्रयोग है। अर्थात अविद्या ध्वंसो भक्तानाम अननुसंगितम फलम। अविद्या का ध्वंस ये भक्तों का अनुसंगित फल नहीं है। अतएव अहंकारादि ध्वंसादेव, अर्थात अहंकार आदि का ध्वंस हो जाता है भक्तों में। भक्तों में अहम बुद्धि नहीं होती है। आदि पद से विपरीत भावना आदि का ग्रहण है ना। यहाँ पे जो बोले हैं ये समझ में नहीं आया, फल नहीं होता। हाँ, कर्म कर्तरी प्रयोगेण अविद्या ध्वंसो भक्तानाम अननुसंगितम। अनुसंगित और अननुसंगित फल है, ये है। ठीक ठीक। अतएव अहंकार के ध्वंस से ही आदि पद से विपरीत भावना आदि का परिग्रह है। आत्मनि इति ईश्वर विशेषणम। आत्मनि जो कहा है ना, दृष्ट एव आत्मनीश्वरे, ये जो है वो ईश्वर का विशेषण है। हाँ, तो
यहाँ पर ईश्वर का विशेषण आत्मा को बता रहे हैं, तो ईश्वर विशेष्य हो गए। तो ये हो गया विशिष्टाद्वैतवाद में, ऐसा ही माना गया है। विशिष्टाद्वैतवाद जो रामानुजाचार्य और रामानंदाचार्य का है, उसमें जीव को और प्रकृति को परमात्मा का विशेषण मानते हैं और परमात्मा विशेष्य हैं। तो वही भाव यहाँ पर है विशिष्टाद्वैत वाला। तो जैसे अब यहाँ पे आत्मनि को भी जो है ईश्वर माने हैं। आत्मनि इति ईश्वर विशेषणम, वो ईश्वर का विशेषण है आत्मा। अच्छा, जीवात्मा और प्रकृति दोनों ही विशेषण है। हाँ। तद्वत आत्मन्येव माने मनस्येव, आत्मा का अर्थ अंतःकरण कर रहे हैं, मन कर रहे हैं। मनस्येव माने मन में ही, दृष्टि अर्थात उनका साक्षात्कार होने पर। किम पुनः साक्षात दृष्टि सती, तो ये तो अंतरात्मा में साक्षात्कार एक तो, और पुनः साक्षात जो सामने खड़े होकर दर्शन दें, फिर उसका तो कहना ही क्या, ये भाव है। स्फूर्ति साक्षात्कारावुक्तौ सताम कृपा महत्सेवा श्रद्धा गुरुपदाश्रय भजनेषु स्प्रिया भक्ति अनर्थापगमस्तथ। तो यहाँ पर ये कहते हैं सताम कृपा महत सेवा, सत्पुरुषों की कृपा प्राप्त हो भक्त को, महान पुरुषों की सेवा भी प्राप्त हो, और गुरु आदि के वचन में श्रद्धा भी हो, और गुरुपद का आश्रय भी हो। भजनेषु स्प्रिया, भजन की में स्प्रिया माने इच्छा होनी चाहिए, है ना। जी जी। और भक्ति अनर्थ, उसी को कहते हैं भक्ति, यही भक्ति का लक्षण है। और ततः माने उससे होता क्या है, अनर्थापगमः, अनर्थ का विनाश, अनर्थ दूर भागता है उससे, अनर्थापगमस्ततः। आगे कहते हैं निष्ठा। हाँ, निष्ठा रुचि रथाशक्ति रति प्रेमाथ दर्शनम हरेर माधुर्यानुभव इत्यर्थः स्युश्चतुर्दश, ये विश्वनाथ जी कहते हैं। तो ये सब इन दोनों यहाँ से लेकर के सब आ जाइए। फिर आगे कहते हैं निष्ठा, रुचि और अथाशक्ति, अर्थात परमात्मा में ही आसक्त हो जाना, और रति माने प्रेम हो जाना, फिर प्रेम, फिर दर्शन, और हरेर माधुर्यानुभव, हरि के माधुर्य का अनुभव। ये 14 अर्थ यहाँ पर बताए हैं विश्वनाथ ने, भक्ति के लक्षण में आते हैं। संदर्भस्तु तस्य च परमानंदिक रूपत्वेन स्वतः फल रूपस्य, परमात्मा तो स्वतः परमानंद स्वरूप होने से स्वतः फल रूप ही हैं। फिर साक्षात्कार का आनुषंगिक फल क्या है, आनुषंगिक माने गौण फल। तो आनुषंगिक फल परमात्मा साक्षात्कार का क्या है, तब भिद्यते, वही कहते हैं श्रवण मननाद प्रधानानामपि तस्मिन् द्रष्टर्येव सर्वे संशयाः, है ना, समाप्यन्तम इत्यर्थः, समाप्यन्ते होना चाहिए। हाँ, और यहाँ पर भिद्यंत है। हाँ, तो इसको हटा दीजिए, अनुस्वार को हटाइए। भिद्यत है, भिद्यते है ना, भिद्यते है, बहुवचन में नहीं है। तो श्रवण मननादि प्रधानानामपि, जो श्रवण और मनन आदि ही प्रधान रूप से जिसको हैं ऐसे साधक, तस्मिन् द्रष्टर्येव सर्वे संशया समाप्यन्ते, उसके परमात्मा के दर्शन होने पर सारे संशय समाप्त हो जाते हैं। अतः श्रवणेन तावज ज्ञेयगता संभावना छिद्यते, श्रवण के द्वारा ज्ञेयगत, ज्ञेय माने जानने योग्य जो वस्तु है, उसमें होने वाला जो संशय है, संभावनाएं हैं ना, दुविधा, वो सब नष्ट हो जाते हैं, संशय नष्ट हो जाते हैं। मनन से तदगत विपरीत भावना का साक्षात्कार होने से आत्मयोग्यतागत संभावना विपरीत भावने, माने योग्यतागत और संभावना के, आत्मयोग्यतागत गता संभावना, आत्मयोग्यतागत गता संभावना और विपरीत भावना, अर्थात संभावना और विपरीत भावना ये दोनों ही नष्ट हो जाती हैं।
क्षीयन्ते का मतलब है तदिच्छा मात्रेणैव तदाभास किंचिदेव तेषु अवशिष्यते इत्यर्थः। तदिच्छा मात्रेणैव सारे क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, उसके सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं उनकी इच्छा मात्र से ही, उसका आभास मात्र किंचिदेव अवशिष्यते, कुछ थोड़े ही कर्म शेष रहते हैं। ये क्यों कहा? प्रारब्ध शेष रहते हैं, प्रारब्ध शेष रहते हैं किंचित, बाकी जो वही अर्थ जो मैं कह रहा था वही बात आएगी यहाँ भी देखिएगा, और वो सब नष्ट हो जाते हैं। ये इसका अर्थ हुआ। तत्र चात्म साक्षात्कारेण, आत्म साक्षात्कार के द्वारा दुख निवृत्ति रूप हेतु, दुख जो निवृत्ति का हेतु है और भक्ति मार्ग में है। अतः माने इसलिए विशेष दुख निवृत्त बुद्धिगोचर सुखानुभव लक्षण मोक्षा के पुरुषार्थ लाभात, निशेष माने संपूर्ण दुखों की निवृत्ति हो जाती है और बुद्धि में गोचर होने वाला केवल सुखानुभव ही रहता है जो मोक्ष में संभव है। यही परम पुरुषार्थ है, इसका लाभ जो है वो हो जाता है साधक को। परमया मुदा, ये ना परम मुदा माने आनंद के साथ, कर्मानुष्ठान वत न साधन काले साध्य काले व भक्ति अनुष्ठानम दुख रूपम प्रत्युत। देखिए अन्य जो कर्म हैं ये परम आनंद स्वरूप है, भक्ति का मार्ग है ना। परमया मुदायति कर्मानुष्ठानवत, कर्मों के अनुष्ठान में साधन काल में अथवा साध्य काल में तो कष्टानुभव भी होता है अन्य कर्मों में, लेकिन भक्ति में केवल सुख अनुभव ही होता है। भक्ति अनुष्ठानम न दुख रूपम, ये यहाँ से संबंध है। भक्ति अनुष्ठानम दुख रूप नहीं है, प्रत्युत माने अपितु सुख रूपम एवं, वह सुख रूप ही है, भक्ति जो है वो सुख रूप ही है, ऐसा ये कह रहे हैं। आत्म प्रसादिनीम विष्णु प्रसाद जननीम वा, आत्म प्रसादिनीम कैसी है भक्ति? अपनी आत्मा को प्रसन्न करने वाली, आत्मा को निर्मल बनाने वाली, अथवा भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाली, बात एक ही है। ये यहाँ पर तात्पर्य, क्योंकि जाति की दृष्टि से जीवात्मा परमात्मा एक है, ये भाव है। चलिए जी, आपके दोस्त लोग 1 घंटा अब हो गया होगा।